आज इमरान खान साहब ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि पनामा के बाद अब ब्रॉडशीट ने भी अशराफिया की मेगा करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को बेनकाब कर दिया। बार बार अशराफिया का बेनकाब होना करप्शन के खिलाफ मेरी 24 साल जिद्दोजहद का नतीजा है। यह अशराफिया हुकूमत में आई और मुल्क को तबाह कर दिया। हुकूमत का कहना है कि अशराफिया ने ना सिर्फ कौम की दौलत को लूटा बल्कि उनके टैक्स की रकम भी लूटी। NRO की वजह से लूटी रकम जाया हो गई। अब वफाकी काबीना ने ब्रॉडशीट के मामले पर मुख्तलिफ इंटरव्यू सामने आने पर कमेटी बना दी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर कानून, इसी तारुफ के मोहताज नहीं, आरिफ चौधरी साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब, पनामा केस में सजा के बावजूद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब फिर लंदन जाने में कामयाब हो गए। अब अवाम ये सोचती है कि हमारे हाथ क्या आया। अब ये जो ब्रॉडशीट का मामला है, इसको लेकर आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत अवाम की जो लूटी हुई दौलत है वो वापस लाने में किसी तरह कामयाब हो जाएगी, या फिर ये सिर्फ बयानबाजियों का सिलसिला ही चलता रहेगा? डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत एहतसाब की बजाय एहतसाब के नाम पर अपोजिशन के खिलाफ मीडिया वार पे ज्यादा यकीन रखती है। अपनी इस बात के लिए मैं जो इस्तदलाल आपको पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट मामला ये है कि वो लोग जो बाहर बैठे हैं जिनके खिलाफ मेगा करप्शन के केसेस कुछ डिसाइड हो चुके हैं, कुछ में कुछ कॉन्विक्ट हैं, कुछ मफरूर अदरवाइज मफरूर कोई अदालती मफरूर है, पुलिस के मफरूर है, एहतसाब के ब्यूरो के मफरूर है, उनको वापस लाना सबसे बड़ा मसला है जी। और फिर मुल्क के अंदर जो इंतशार की कैफियत है और अपोजिशन की तरफ से थ्रेट्स है, उसकी वजह से अंदर की सूरत हाल का में भी आपको कोई ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान जो है बदअमनी से बचे। और इसके लिए जो वजारत दाखिला है उसका सबसे कलीदी रोल है। और आप ये आपको अंदाजा होगा इस बात का कि शेख रशीद को बतौर वज़ीर दाखिला लाना उस साबित ये होता है, उससे बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि हुकूमत किसी मामले में संजीदा नहीं, वो सिर्फ ये चाहती है कि इस तरह की गुफ्तगू होती रहे, धमकियां दी जाए, बातें हो। वरना शेख साहब को तो ये भी नहीं पता कि जी पासपोर्ट कैंसिल कराने से नतायज क्या निकलेंगे, आप नवाज शरीफ को वापस लाने में आसानी होगी या आपके लिए मुश्किलात ज्यादा पैदा होगी, और वापस लाने का तरीकेकार क्या है। यानी इनमें से कोई ऐसी बात ना, उनका कोई तजुर्बा है इस मामले में, यानी कभी उन्होंने सारी जिंदगी इस में कोई उनका एक्सपीरियंस नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में आप उनकी अपॉइंटमेंट को ये समझे कि हुकूमत के पास एक तो कोई वैसे ही लोग है ही नहीं कि मुख्तलिफ जो काम करने चाहिए उन कामों के लिए लोग मौजूद नहीं है। और अगर एहतसाब की आप बात करेंगे तो डॉक्टर साहब एहतसाब के लिए तो उन्होंने बिल्कुल वाजे कर दिया कि वो सिर्फ गुफ्तगू कर रहे हैं, वरना महज आप केस खोलने से क्या कर देंगे। अगर नवाज शरीफ को आप वापस नहीं ला सकते और दूसरा मुल्जमान जो है उनको आप वापस नहीं ला सकते, तो आपका ये 2.5 साल पहले खत्म हो गया, ये 2.5 साल फिर खत्म हो जाएंगे। इस सारे अरसे में कौन सी नतीजा खेजी आपके सामने आएगी। और अगर ये चीजें नतीजा खेज नहीं होती तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा, ये वक्त पाकिस्तान की कौम का जाया हो रहा है, उससे कोई पाकिस्तान को फायदा नहीं हो रहा। और पाकिस्तान के हालात की अपनी जो है वो मैं समझता हूँ रोज बरोज बढ़ती जा रही है। तो इसलिए मैं आपके इस बात से काफी हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि हुकूमत इस मामले में संजीदा नजर नहीं आती, बस ऐसे जमा खर्च जुबानी कर रही है ताकि लोगों को इस लगाया जाए इस बात पे कि जी अब देखें हम तो ये एहतसाब कर रहे हैं, और जबकि खुद एहतसाब करना इनकी अपनी यानी ये कर भी नहीं सकते। एहतसाब तो वो एहतसाब। चौधरी साहब, जैसा कि अभी शिबली फराज साहब का भी कहना था कि जी हम ऐसे लोगों के बारे में दुनिया को बताएंगे जिन्होंने जी अच्छा, शिबली फराज साहब भी कह रहे थे कि जी हम ऐसे लोगों के बारे में दुनिया को बताएंगे जिन्होंने करप्शन के जरिए इस मुल्क को लूटा, अपने असासे बनाए। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये लोग बताते ही रहेंगे, सिर्फ बताते ही रहेंगे, या फिर जो लूटी गई दौलत है उसको वापस भी लेकर आएंगे? सही मकसद तो ये है ना कि फिर जिन्होंने चोरी की उनकी चोरी पकड़ी जाए, जो कौमी खजाने को टीका लगाया गया, अवाम का पैसा लूटा गया, वो पैसा वापस लाया जाए, अवाम पर लगाया जाए। डॉक्टर साहबा, ये पाकिस्तान क्या खिदमत लुटेरे थे। हमारे मुल्क में करप्शन बहुत हो रही, यानी इंतहाई शर्मनाक बात है। बजाय इसके कि आप देखें ना कि आपको जरूरत तो है पाकिस्तान के अंदर लूटी हुई दौलत वापस लाने की, आपको जरूरत तो ये है कि एहतसाब का अमल नतीजा खेज बनाने की।
और लोगों को करार वाकई सजा दिलवाने की। तो आप इस पे तवज्जो देने की बजाय आप पाकिस्तान से बाहर लोगों को कह रहे हैं कि हम सारी दुनिया को बताएंगे। भाई आप अगर जो बता रहे हैं और जब हुकूमत बताती है तो उसका नतीजा ये होता है कि पाकिस्तान बदनाम होता है, पाकिस्तान के साथ लोग कारोबार नहीं करते, पाकिस्तान को करने नहीं देते, पाकिस्तान को FATF जो है वो यानी पाबंदियां और ग्रे एरिया में रखता है, बल्कि ग्रे एरिया से भी खुदा न खास्ता और खतरात है। तो मेहरबानी पाकिस्तान के आप ऊपर ये करें कि ये काम मीडिया जो कर रहा है मीडिया को करने दें, आप हुकूमत करें। आपसे लोगों ने 5 साल कि जनाब आपने कितनी ज्यादा तकरीरें की थी, कितने वजीर आपने इतलात के बदले थे, और वजीर इतलात के भी वो लेने चाहिए जो इस मामले में एक से बढ़कर एक नई से नई इख्तरा और नई से नई जुबान दराजी और नई से नई दुश्मन तराजी कर सके, अब मुखालफिन के खिलाफ नए से नए अल्फाज और इस्लाहें इस्तेमाल कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं हो रही, यानी वो काम वो हो रहा है जिससे पाकिस्तान की बदनामी भी हो रही है, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। मजीद आपका कहना है ठीक है, फायदा हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, हालात से कोई जी अच्छा चौधरी साहब, हुकूमत का दावा यह भी कि ब्रॉडशीट को मजीद तहकीकात से रोका गया है। आपके ख्याल में किसने रोका है और क्यों रोका है? रोकने वाले देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, किसी ये पहली हुकूमत आई है जो इस हद तक सीधा यानी एस्टेब्लिशमेंट को हर मामले में यानी नंगा करने की कोशिश कर रही है इम्प्लाइडली। यानी कहते तो ये ना कि अपोजिशन प्रेस कर रही है, अपोजिशन भी अपना रोल प्ले कर रही है, बातें करते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान के अफवाज के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आप इस बारे में खुद गौर करें कि हुकूमत हर मामले में यानी इस तरह की गुफ्तगू करती है, वजीर आजम और इनके वजीर दाखिला इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है पीछे कोई और कर रहा है, और अगर पीछे कोई और कर रहा है तो उसका आप अंदाजा कर सकते हैं ना कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं, वो सारी की सारी बात आप हर पाकिस्तानी समझता है कि पाकिस्तान से बाहर उनका जाना ऐसे हालात में वो मुमकिन ही नहीं था अगर कोई और कुव्वत जो है जो पीछे मौजूद, जो पीछे फैसला करवा सकती है, वो फैसला ना अच्छा ठीक है जी आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपके लिए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।